लेफ्ट हैंड साइड पे नवंबर 13 2025 की ये न्यूज़ है द हिंदू में। इंटर स्टेट राइवलरी दैट इज फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है हमारे फेडरलिज्म के साथ लिंक्ड है, बेसिकली कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसके साथ। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो बनने की काफी प्रोबेबिलिटी रहेगी। हमारे जो फॉर्मर गवर्नर है आरबीआई के 2008 से 2013 तक, धुबुरी सुब्राव, इनके द्वारा ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है। इसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेट्स आर नो लॉन्गर गोइंग फॉर डिलीज एट बट आर कैंपेनिंग विद इन्वेस्टर्स एंड पिचिंग देयर केस विद कॉन्फिडेंस एंड डेटा। बेसिकली ये जो आर्टिकल में हमें बताया गया है कैसे जो अब की जो स्टेट्स हैं वो अभी सेंट्रल के ऊपर जो ग्रांट्स हैं, जो उनकी जो सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीम्स हैं अभी उनके ऊपर जो डिपेंड है उतना नहीं करती। अभी वो डायरेक्टली ही जो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ डील कर रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये काफी बड़ी एग्जाम्पल है हमारा कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर। तो इसके क्या प्लस माइनस रहने वाले हैं, क्या इसकी इम्प्लीकेशन रहने वाले हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, इंडियाज फेडरलिज्म इज इवॉल्विंग फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ competition for central approval to competition for global investment. Discuss the implications of this shift for cooperative federalism and sustainable development. 250 वर्ड में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। पहले क्वेश्चन की क्या डिमांड है, जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है इसके बारे में भी हमें जो है रेफरेंस वो बताना होता है। काफी एस्पिरेंट्स को लगता है जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है उसके बाद से जो मेन क्वेश्चन है वो शुरू होता है। ठीक है, लेकिन जो इन्वर्टेड कोमा में जो भी स्टेटमेंट दिया गया होता है उसके रेफरेंस में हमें कुछ पॉइंट जो है वो लिखने होते हैं, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, इंडियाज फेडरलिज्म इज इवॉल्विंग फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर सेंट्रल अप्रूवल टू कंपटीशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो इस स्टेटमेंट में हमें पहले बताना होगा कैसे जो स्टेट्स हैं वो पहले डिपेंड रहती थी सेंटर के ऊपर, सेंटर की जो ग्रांट्स हैं, सेंटर के जो फंड्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन अब जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में वो अपना जो कंपटीशन है वो दे रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्टेट जो है वो कंपटीशन दे रही है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में एक दूसरे को। तो इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल जो है हमें लिखनी होगी। इसके साथ हमें जो कुछ एग्जाम्पल के साथ हमें ये स्टेटमेंट जो है ये जस्टिफाई करना होगा। तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे। उसके बाद उसने जो पूछा है पहली डिमांड ये रहेगी, इसे हम जस्टिफाई करेंगे जो स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद उसने कहा डिस्कस दी इम्प्लीकेशन। ठीक है, जब भी इम्प्लीकेशन वर्ड आता है तो आपके माइंड में एक चीज जरूर आनी चाहिए, यहाँ पे हमें प्लस और माइनस दोनों ही लिखने होते हैं जिस भी कॉन्टेक्स्ट में उसने पूछा है। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस शिफ्ट फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्या प्लस माइनस रहने वाले हैं जो अभी शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल के साथ ये बताने वाले हैं। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चाहे तो एक साथ क्लब करके ये जो पॉइंट है इसे जस्टिफाई कर सकते हो, चाहे तो अलग हेडिंग दे सकते हो कि इम्प्लीकेशन क्या रहने वाली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं। तो ये हमारी कह सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन में हम लिखने वाले। सेकंड वन ये है प्लस माइनस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में शिफ्ट जो हो रहा है वो। थर्ड बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रास्ट में। तो ये हमारी थर्ड कोर डिमांड रहने वाली है। उसके बाद हमारा जो रहेगा वो रहेगा वे फॉरवर्ड। ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड रहने वाला है, ये हमारी फोर्थ डिमांड रहने वाली है। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कैसा इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले आप चाहे तो जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे जो वर्ड है ये आया या फिर फेडरलिज्म उसे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आप इसके साथ भी कर सकते हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कीवर्ड को उठा के उसे डेफिनेशन बता सकते हो। उसके बाद जो उसने इन्वर्टेड कोमा में स्टेटमेंट दिया उसे जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम जो है लेकिन हम जो है इसे डिफाइन नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। जैसे इंडियाज फेडरलिज्म इज इवॉल्विंग फ्रॉम सेंटर डिपेंडेंट अप्रूवल सिस्टम टू ग्लोबली competitive investment model where state attract industries through governance, innovation, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोएक्टिव लीडरशिप। ठीक है, तो इसके साथ आप जो इंट्रोडक्शन है विद इन 25 से 30 वर्ड में अपना बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा था उसे जस्टिफाई करेंगे। बताएंगे अर्लियर स्टेट्स रिलाइड ऑन सेंटर अप्रूवल एंड ग्रांट्स। टुडे दे होस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स लाइक वाइब्रेंट गुजरात, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, यूपी ग्लोबल समिट एंड इन्वेस्ट राजस्थान। ठीक है, तो इतनी सारी आप देख सकते हो जो समिट्स हो रही हैं वो चाहती हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी स्टेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये शोकेस करता है शिफ्ट फ्रॉम परमिशन टू परसुएशन। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको अलग से पूछ सकता है कि आज के समय में जो स्टेट्स हैं उनका परमिशन टू परसुएशन ऐसा सिस्टम चल रहा है तो इसके कंटेक्स्ट में क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, इसके ऊपर भी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट पूछ सकता है, लेकिन ये काफी बढ़िया कीवर्ड है, आपने जरूर ड्रॉप करना है अपने आंसर में। नेक्स्ट इंप्लीकेशन उसने पूछे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, उसके बारे में हमने बताया। पहले पॉजिटिव बताने वाले हैं, एनकरेजेस कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन एज स्टेट इम्यूलेट सक्सेस स्टोरीज। यहाँ पे आप एग्जांपल दोगे आंध्र प्रदेश सिंगल विंडो सिस्टम एंड तेलंगाना's TSI पास एक्ट इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नेशन वाइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, काफी बढ़िया एग्जांपल है। सेकंड पॉइंट है प्रमोट डेटा बेस्ड पॉलिसी कंपटीशन वाया नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो कि डेटा बेस्ड जो पॉलिसी है उनमें कंपटीशन देखा गया है। जो नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है उसके द्वारा एंड इनोवेशन इंडेक्स उनके द्वारा। ठीक है, तो ये भी लाइन आप लिख सकते हो पॉजिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में।
नेक्स्ट आप बता सकते हो स्ट्रेंथन सेंट्रल स्टेट सिनर्जी, ठीक है, तो जो सेंट्रल स्टेट की जो रिलेशंस है वो इंप्रूव होने वाली है इन प्रोग्राम्स लाइक पीएम गति शक्ति, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है, तो ये कुछ सेंटर के इनिशिएटिव्स हैं, उसमें भी आप बता सकते हो कैसे ये और स्टेट के जो इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके बीच में सिनर्जी जो है वो देखने को मिलेगा, कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आप प्लस पॉइंट में लिख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो अकाउंटेबिलिटी है, फिजिकल जो अकाउंटेबिलिटी कैसे जो स्टेट है इंडिविजुअल लेवल पे इंश्योर कर रहे हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो नेगेटिव इंप्लीकेशन है उसके बारे में देखते हैं, क्या नेगेटिव इंप्लीकेशन रह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शिफ्ट में। फर्स्ट है रिस्क ऑफ फिजिकल रेस टू द बॉटम थ्रू एक्सेसिव सब्सिडी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसिव सब्सिडी ये एक जो नेगेटिव इंप्लीकेशन है वो रहने वाला है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर यूनिट्स, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। सेकंड है रीजनल इम्बैलेंस में वाइडन इंडस्ट्रियल स्टेट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु एडवांस फास्टर, ठीक है, तो जो रीजनल इम्बैलेंस है ये भी चैलेंज रहने वाला है, कुछ स्टेट है वो फास्ट ग्रोथ करने वाली है, कुछ स्टेट है वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, ठीक है, यहाँ पे आप कंपैरिजन दिखा सकते हो कैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश है ये ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अदर जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट पे या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है वो आप लिख सकते हो कि वहाँ पे उतना जो लेवल पे जो रीजनल प्रोडक्टिविटी है, रीजनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, ठीक। उसके बाद एनवायरमेंटल स्ट्रेन ये भी आप बता सकते हो, चाहे तो ये जो पॉइंट है आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लिख सकते हो। यहाँ पे एनवायरमेंटल स्ट्रेन रहने वाले हैं ड्यू टू अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट उसने जो पूछा था इम्प्लीकेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में ही हमने बता दिया। Investment competition boosts skills clusters and supply chain, but sustainability demands green infrastructure, inclusive policies and balanced regional growth, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें क्या पॉजिटिव है, जो हमारा स्किल है वो बूस्ट होने वाला है क्लस्टर्स एंड सप्लाई चेन, लेकिन जो डिमांड है सस्टेनेबिलिटी क्या डिमांड करता है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रहने चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रहने चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ठीक है, तो ये सब डिमांडेड है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में आप क्या बता सकते हो, प्रमोट कोऑपरेटिव कंपटीशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव्स एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंश्योर करेगा नो स्टेट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो ऐसा वे फॉरवर्ड आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्या कंक्लूजन रहने वाला है, कैसे कंक्लूड करेंगे वो देखते हैं। आप कंक्लूड कर सकते हो विकसित भारत जो उसके साथ इंडिया इवॉल्विंग फेडरलिज्म ड्रिवन बाय कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल एम्बिशन, ठीक है, तो जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वही यूज करेंगे कंक्लूजन में। इज कॉर्नरस्टोन ऑफ बिल्डिंग अ विकसित भारत वेयर एवरी स्टेट्स प्रोग्रेस स्ट्रेंथन्स द नेशंस कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी, ठीक है, तो कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी की बात आप यहाँ पे करने वाले हो, विकसित भारत की बात आप करने वाले हो, ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर, ऐसे कंक्लूजन आप कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हो, हमने हिंदी और पंजाबी दोनों में बता रखा है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।